गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे। आव्यूह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जो कि भिन्न भिन्न विधाओं में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इस विधि के माध्यम से युगपत समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है उसके विषय में विशेष रूप से जानकारी लेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि आव्यूह क्या है। यहाँ तक जैसा कि आप लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है आव्यूह की परिभाषा। आइए यहाँ से शुरू करते हैं और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं आव्यूह के विषय में क्या है और इसमें किस तरह से अवयवों को हम लोग रखते हैं। आव्यूह की कोटि क्या होती है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। आव्यूह की परिभाषा दिया गया है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक निकाय आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े कोष्ठक के अंतर्गत कुछ अंक या कुछ मान लिखे गए हैं। यहाँ पर अंकगणितीय मान लिखे गए हैं, यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान लिखे गए हैं। तो इस प्रकार अगर इनको ध्यान देखते हुए पुनः यदि हम परिभाषा पर ध्यान दें तो हमें प्राप्त होगा कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहलाते हैं। यहाँ पर जो भी अंक अथवा जो भी फलन लिखे गए हैं वह इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह में जो प्रविष्टियां होती हैं उनको किस प्रकार से रखा जाता है, देखिए 2 5 0 कड़ी में 5 3 6 ये सब के सब अवयव एक दूसरे से अलग हैं। इनके बीच में किसी प्रकार की गणितीय संक्रिया का चिन्ह नहीं लगा है, अर्थात न ही प्लस है, न माइनस, न गुणा, न भाग और न ही कोई कामा वगैरह लगा हुआ है। सीधे इसको इस तरीके से सजा देते हैं। तो इस प्रकार हमें आव्यूह की संरचना प्राप्त होती है। एक आव्यूह ए लिखा गया है 2 5 0 कड़ी में 5 3 6। यहाँ पर जो सजाए गए हैं, जो मान रखे गए हैं, उनको हम किस रूप में जानते हैं? तो जानते हैं कि इस तरह के जो मान होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इनको हम लोग स्तंभ कहते हैं और अंग्रेजी में इसको रो कहा जाता है। और ऐसे जो मान होते हैं दाएं बाएं से दाएं की तरफ जो मान होते हैं उन्हें पंक्ति के रूप में कहा जाता है कि ये इसकी पंक्तियां हैं, इस आव्यूह की पंक्तियां हैं। तो हमें प्राप्त होता है किस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पंक्ति, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी पंक्ति, फिर यह तीसरी पंक्ति। यानी कि यदि आव्यूह ए में हम अगर ध्यान दें तो इसमें 3 पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं और इस तरीके से स्तंभ हमारे पास 2 दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसे कहते हैं यम क्रॉस n अर्थात 3x2 कोटि का आव्यूह। उसके बारे में फिर से एक बार और परिभाषा देखेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। आइए हम लोग आव्यूह बी पर ध्यान दें। आव्यूह बी में देखिए 2 + i 3 -1/2 3.5 -1 2 √3 5 and 5/7। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें 3 पंक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं और इस तरीके से 3 हमें स्तंभ भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यह 3x3 कोटि का एक आव्यूह है। सी में देखते हैं। सी में जो मान रखे गए हैं वह फलन के मान रखे गए हैं। 1 + x भी एक फलन है, x³ भी एक फलन है, 3 भी एक फलन है, cos x भी एक फलन है, sin x 2 भी फलन है और 10x भी एक फलन। फलनों के अवयवों को सजा करके रखा गया है तो हमें एक आव्यूह प्राप्त हुआ है। और हम देखते हैं कि इसमें से एक पंक्ति 2 पंक्ति, यानी कि यह 2 पंक्ति और 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3, यानी कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला यह एक आव्यूह है। तो इस तरह से हमने जाना कि आव्यूह को सजाते किस तरीके से हैं और जो मान रखे गए हैं उनको हम किस तरह से जानते हैं, उनके अवयवों को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे। आइए देखते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी आव्यूह को m × n कोटि का आव्यूह कहते हैं।
जैसे अगर हम अवयव ए में अगर हम बात करें तो 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ थे, तो यह 3x2 यानी कि 3 गुणे 2 प्रकार का एक अवयव है। इसकी कोटि 3 गुणा 2 है, अर्थात इसमें जो अवयवों की संख्या प्राप्त होगी 3 दूना 6, इसमें 6 अवयव प्राप्त होंगे। यदि दूसरे अवयव की बात करें, अवयव बी, तो इसमें देखते हैं कि 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, अर्थात 3x3 कोटि का यह अवयव है, अर्थात इसमें कुल मिलाकर के 9 अवयव हमें प्राप्त होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3x3 का है। इसका मतलब कि इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उतने ही अवयव इस अवयव में प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखते हैं कि 2x3 कोटि का यह अवयव है, यानी कि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। इस तरीके से 2 गुणा 3 यानी इसमें भी हमें 6 अवयव प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यम क्रॉस यन बताते हैं, तो यह बताता है कि किस कोटि का अवयव है, यानी कि यम जो है पंक्तियां इस तरीके से लिखी जाएंगी और यन इस तरीके से स्तंभ लिखे जाएंगे और इसमें कुल अवयवों की संख्या यम क्रॉस यन हमें प्राप्त होगी। आइए देखते हैं कि एक अवयव ए बराबर AIJ M क्रॉस n कोटि का लिखना है हमें, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। देखिए, यम का मतलब कि यह पंक्ति को दर्शाता है, तो यम पहली पंक्ति, यहाँ पे A11 A12 A1J A1N, अर्थात यह पहली पंक्ति को दर्शा रहा है, यानी कि यम का मान प्रत्येक जगह एक ही है। यहाँ भी 1 1 1 यानी कि पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में आते हैं तो यहाँ पर m इक्वल टू 2 आता है, तो M21 M22 इस तरीके से 21 22। दूसरी पंक्ति है तो 21 फिर 22 फिर 23 फिर 24 इस तरीके से 2 जेवा पद, हमें अगर बीच में कोई जेवा पद प्राप्त हो रहा है तो 2J, और इस तरीके से यनवा पद प्राप्त हो रहा है तो 2N, यानी कि A2N आपका दूसरी पंक्ति में आखिरी पद है, दूसरी पंक्ति का आखिरी पद है। इस तरीके से यदि I1 टर्म में प्राप्त होना है तो पहला पद AI1 AI2 इस तरीके से प्राप्त होता है AIJ, यानी कि I पंक्ति और जेवा कॉलम होगा तो AIJ में प्राप्त होगा और अंत में AIN। इस तरीके से यदि यमवी पंक्ति हमें प्राप्त करना है तो यमवी पंक्ति में AM1 AM2 और AMJ जेवन कॉलम हो गया, जेवन रो हो गया, इस तरह से AMJ और AMN, यानी आखिरी में हमें प्राप्त होगा AMN, जो कि बताता है कि यह यमवी पंक्ति है और एनवा कॉलम है, एनवा रो है सॉरी। तो इस तरीके से हमने M क्रॉस N प्रकार के अवयव को किस तरीके से लिखना है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। इस पर आधारित आइए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है और इस उदाहरण पर आधारित आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उससे सॉल्व करके भेजेंगे। छोटा सा उदाहरण है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक ऐसे 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ I-3J। कनेक्ट मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि अंदर की वैल्यू अगर माइनस आए चाहे प्लस आए तो भी इस टोटल की वैल्यू जो होगी वह प्लस ही ली जाएगी। आइए इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हल देखिए लिखा हुआ है, एक 3x2 अवयव सामान्यतः इस प्रकार का होता है 3x2, यानी कि इसको देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें 3 पंक्तियां होंगी, यानी कि 1 2 3 और 2 रो होंगे, यानी कि इस तरीके से खड़े हुए 2। तो हम देखते हैं पहले ए प्रकार के जो हमने उदाहरण ऊपर लिया हुआ था उसमें जो अवयव ए है उस प्रकार का हमें एक अवयव की रचना करनी है और उसके लिए यहाँ से हमें अवयव प्राप्त होंगे। यह अवयव प्राप्त करने का एक फलन दे दिया गया है, I और J का मान रखेंगे तो इस तरीके से हमें भिन्न भिन्न अवयव प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार का होता है। देखिए, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति, एक कॉलम एक रो और दूसरा रो, दो स्तंभ हो गए और 3 पंक्तियां हो गई। अगर इसको लिखेंगे तो A11 A12 A21 A22 A31 A32
इस तरीके से स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता है कि अगर हमें इनके मान को प्राप्त करना है तो i का मान कितना रखना होगा और j का मान कितना रखना होगा। यानी कि पहला पद हमें पहला अवयव प्राप्त करना होगा तो a11 यानी कि i का मान भी 1 रखना होगा और j का मान भी रखना होगा। इस तरीके से हम a11 प्राप्त कर सकते हैं। भिन्न भिन्न अवयव हम प्राप्त करेंगे इस जो दिया गया हमारे पास फलन है उसकी सहायता से। देखिए हमें a11 प्राप्त करना है। a11 प्राप्त करने के लिए 1/2 इसी में वैल्यू रख देंगे, i का मान भी 1 रखेंगे और j का मान भी रखेंगे तो 1 - 3 × 1। इस तरीके से हमने इसको मान को रख लिया और अंदर के मान को हमने सॉल्व किया। 3 × 3 ऋण 3 आया और धन 1 यानी ऋण 2 आया। 1/2 और ऋण 2। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन चूंकि मॉड रखा गया है तो यहाँ से वैल्यू हम -2 नहीं लेंगे, हम +2 ही वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से कट करके 1 प्राप्त होगा। अब हमें a12 प्राप्त करना है। a12 यानी कि i का मान 1 और j का मान 2 रखना है। तो i का मान यहाँ पर 1 रखेंगे और j का मान 2 रखेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1/2 1 ऋण 3 × 2। जब इसको सॉल्व किया तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जब 5 यानी कि ऋण 5 प्राप्त हुआ। तो ऋण 5 को हम धन 5 ही लेंगे अर्थात ये 5/2 आया। उसी प्रकार a21 की वैल्यू भी हम प्राप्त कर लेंगे, a22 की वैल्यू भी प्राप्त कर लेंगे, a31 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। यानी कि यह जितने भी 3 × 2 का हमें निकालना है यानी कि 6 अवयव होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है। अब जब सभी का वैल्यू प्राप्त कर लिया हमने तो इसलिए a जो यहाँ पे a11 का मान प्राप्त किया हमने तो 1 रख दिया, a12 का मान प्राप्त किया तो 5/2 किया, a21 का मान प्राप्त किया है तो 1/2, a22 का मान प्राप्त किया है तो 2, a31 का मान प्राप्त किया तो 0 और a32 का मान प्राप्त किया तो 3/2। इस तरीके से रख करके जो उदाहरण दिया गया है, जो पूछा गया प्रश्न, उसका हम हल निकाल सकते हैं। इसी पैटर्न पर आधारित आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको हल करके व्हाट्सएप भेज देंगे ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।